जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग के कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिसमें भगवान आपसे कुछ ना कुछ बात बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं या आपको बचा रहे हैं, आपको कुछ दे रहे हैं। इस प्रकार के अनुभव बहुत सारे लोगों को होते हैं जब आप शुरुआत में भक्ति करना शुरू करते हैं किसी भी देवी देवता की। धीरे धीरे ये अनुभव साधना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को होते हैं। जैसे जैसे आपकी भक्ति पक्की होती चली जाती है, वैसे वैसे भगवान की जो ऊर्जा है वो आपके समीप आनी शुरू हो जाती है। और जब वो ऊर्जा आपके शरीर को टच करती है, आत्मा को टच करती है, तो कुछ अनुभव आपको जरूर होते हैं जो आपको याद रहते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं उनके पेट में बात पचती ही नहीं है, चाहे वो दुख की बात हो चाहे वो सुख की बात हो, वो उसको लोगों को बता ही देते हैं, शेयर करते हैं। और ये एक हर व्यक्ति की मानसिकता है कि जब उसको खुशी मिलती है या दुख होता है तो वो लोगों के सामने बोलता है। दुख होता है तो वो रोता है और जब खुशी होती है तो वो हंसता है। तो दोस्तों, लोगों के साथ शेयर करने की आदत हर किसी व्यक्ति की होती है, पर अधिकतर लोग ये गलती कर देते हैं कि वो अपने सुख दुख की बातें तो आप शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर जो अपने पूजा पाठ या साधना के अनुभव होते हैं, जो आपकी भक्ति के अनुभव होते हैं, वो किसी को शेयर नहीं करने चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। क्यों नहीं किए जाते, इसके पीछे का कारण क्या है, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। दोस्तों, इन कारणों की वजह से फिर क्या होता है कि व्यक्ति को अनुभव होने बंद हो जाते हैं, दर्शन होने बंद हो जाते हैं, या भगवान से कोई बातचीत भी होती होगी उनकी, वो भी होनी बंद हो जाती है। स्वप्न में दर्शन बंद हो जाते हैं। उनको जो किसी के बारे में पता चल जाता था या कुछ चीज़ें दिख जाती थी पहले, फिर वो दिखनी बंद हो जाती है। या भगवान से कभी आप कोई प्रार्थना करते थे किसी के लिए और वो काम हो जाता था, फिर वो काम होता ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि कहीं भगवान हमसे रुष्ट तो नहीं हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान हमें छोड़कर चले गए या हमसे बहुत ज़्यादा वो क्रोधित हो गए हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। फिर उनका जो विश्वास है, श्रद्धा है, उसको ठेस पहुंचती है और वो धीरे धीरे भक्ति कम कर देते हैं या पूजा पाठ करना ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भगवान आपको छोड़कर चले जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं, पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भक्ति के अनुभव किसी को बताते हैं तो आपके साथ ऐसा क्या होता है जिससे वो चीज़ें आपको पहले दिखती थी, मिलती थी, वो बंद हो जाती है। हालांकि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अगर प्रार्थना करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो वो सारी चीज़ें फिर दोबारा पहले की जैसे हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग जाता है। दोस्तों, भगवान बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं। वो अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। अगर वो किसी ना किसी प्रकार से कुछ चीज़ें जो उन्होंने आपको दी है वो वापस ले लेते हैं, वो इसलिए ताकि आपको ये पता चल सके कि जो चीज़ें आपको दी गई है वो बहुत कीमती है और वो चीज़ें लोगों के पास नहीं है, वो स्पेशली आपको दी गई है। तो जब भक्ति के अनुभव किसी को आप बताते हैं या कई बार आपकी पूजा के दीपक में फूल बन जाता है, पंखुड़ियाँ बन जाती है आपके पूजा के दीपक में, या आपको एकदम आप ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, एकदम भगवान के दर्शन होते हैं कुछ सेकंड के लिए, फिर एकदम से वो हट जाते हैं, इस प्रकार का अनुभव आपको होता है। ये अनुभव किसको बताने चाहिए वो सुनिए।
ये अनुभव आपको अपने गुरु के साथ शेयर करने चाहिए, या आपका कोई गुरु भाई है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी इन अनुभवों को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर मत कीजिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए वो सुनिए। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अगर कोई डॉक्टर किसी इंजीनियर से ये पूछेगा, जैसे कोई इंजीनियर किसी डॉक्टर से ये पूछेगा कि ऑपरेशन कैसे होता है, तो क्या इंजीनियर ऑपरेशन के बारे में बता सकता है? कहाँ से कट लगेगा, कहाँ से कैसे चीज़ होगी, वो नहीं बता पाएगा आपको, क्योंकि वो इंजीनियर है, डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो जिस फील्ड का जानकार है वो उसी फील्ड के बारे में बता सकता है। सबका अपना अपना एक अलग विषय होता है। उसी तरीके से जो लोग साधक होते हैं, भगत होते हैं, उन लोगों से अगर आप इन चीज़ों के अनुभवों को शेयर करोगे तो वो आपको एक सही रास्ता बताएंगे। पर अगर आप उन लोगों से पूछोगे जिनको कभी ईश्वर के अनुभव ही नहीं हुए हैं, या जिन्होंने कभी पूजा पाठ साधना नहीं की है, उनको जब आप बताओगे तो वो पहले हंसेंगे आपके ऊपर कि ऐसे कैसे हो सकता है, और आपके आत्मबल को तोड़ कर रख देंगे। तो इस प्रकार से आपको अपने अनुभव किसी को भी साझा नहीं करने हैं, नहीं तो आपको आगे चलकर पछताना पड़ सकता है और आपके जो अनुभव हैं वो बंद हो सकते हैं। जो अनुभव आपको स्वप्न के माध्यम से होते हैं और जो घटनाएं आपको पहले ही पता चल जाती है, वो सभी चीज़ें अनुभवों को शेयर करने से बंद हो जाती है और फिर वापस उनको प्राप्त करने में व्यक्ति को समय लग जाता है और वो अपने आध्यात्मिक मार्ग में पीछे रह जाता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो छोटी छोटी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें साधक को बर्बाद करके रख देती है। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।